कक्षा 8वीं के सभी बच्चों को प्यार भरा दुलार आशीष। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 2 से करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपको पीडीएफ के जरिए भेज दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करेंगे और कुछ छात्रों के मन में ये भी आएगा कि अध्याय 4 तो कराया नहीं, तो एक बात मैं विशेष रूप से आपको कह देता हूँ कि अध्याय 4 अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता होगी और बोर्ड पे और बिल्कुल सामने आमने कराया जाता है और साथ में प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इसलिए हम अभी अध्याय 4 नहीं करेंगे। जब स्कूल ओपन होंगे, जब कभी भी, तब हम इसको आपको साथ साथ में सिखाएंगे। इसलिए आप प्रश्नावली या अध्याय 5 से ही शुरू करें और अध्याय 5 जो पूर्व में वीडियो भेजा है वो, और प्रश्नावली 5.1। ओके। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष एम है, महिला W है, लड़का B, लड़की को G निम्नलिखित के आधार पर खरीदारी करते हैं। और फिर हमें W ये सब आपको प्रश्न है, किताब में आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों को आपको लिखना है और ये इस प्रकार से देखिए सब लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। हमें क्या करना है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और इससे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडालेख भी बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बारंबारता सारणी बनाएंगे और फिर एक दंडालेख बनाएंगे। तो हम बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिखने में यह हल बता रहा हूँ आपको पहले ऐसे एक टेबल बनानी है इस प्रकार से। सबसे पहले वाले में आपको लिखना है ये इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे 3 लाइन की एक बन जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे आप खरीददार। खरीददार कौन है? तो वुमेन है, मैन है, बॉयज़ हैं और गर्ल्स है। इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे मिलान चिन्ह। आप मिलान चिन्ह बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मिलान चिन्ह। और तीसरे नंबर पे क्या होगी आपकी? बारंबारता। आपको बारंबारता का परिभाषा बताई थी, है ना? बार बार आने वाली संख्या बारंबारता। किन्हीं भी आंकड़ों में बार बार जो संख्या आती है उन्हें बारंबारता कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि W मिलान चिन्ह है, तो बारंबारता कितनी है, यानी कि हमारे दिए गए आंकड़ों में W कितनी बार आया है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि ये W हमारे पास में W कितनी बार आया है। तो हम यहाँ पे सबको मिलान करते हैं, W गिनेंगे। तो W जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 बार W आए। तो आप क्या करोगे? यहाँ 28 लिख दोगे बारंबारता में। अब मेन की गिनने की बारी है, तो आप एम जितने भी है वो गिनोगे। तो ये कितने आएंगे आपके? 15। फिर बॉयज़ गिनना है, फिर बी जितने भी गिनोगे वो आएंगे 5। गिनेंगे हम 5 आ रहे हैं। गर्ल्स को गिनोगे तो ये 12 आ जाएंगे। टोटल हम योग करेंगे, तो इनका योग जो टोटल करेंगे तो योग आएगा आपका 60। इस प्रकार से आप कर लेंगे। करने के बाद में इनके मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह कैसे बनेंगे? जैसे 28 है तो 28 का मिलान चिन्ह कैसे बनेगा? पहले 4 खड़ी लाइन खींचेंगे और फिर उसको काट देंगे, ये 5 हो गए। इसी तरह से फिर थोड़ी दूर से फिर 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, काट देंगे। फिर थोड़ी दूर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 10 15 20 25 और 3 बचे, तो 1 2 3, ये 28 हो गए। ठीक है, इसी तरह से 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 15 हो गए। 5 के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। 12 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हुए, 1 और 1 2, ये 12। इसको बोलते हैं हम क्या चिन्ह? मिलान चिन्ह। और मिलान चिन्ह के बाद में इस सारणी जो बनी है, इस सारणी को बोलते हैं हम बारंबारता सारणी। ठीक है, कौन सी सारणी है ये? बारंबारता सारणी। ये बारंबारता सारणी हमने बना ली। अब इसी का हमें क्या करना है? एक दंडालेख भी खींचना है। तो दंडालेख खींचने के लिए क्या करेंगे हम? दंडालेख।
दंड आलेख में सबसे पहले क्या करेंगे, एक नीचे की ओर स्पेस अच्छे से देख लेना, नीचे की ओर एक स्केल की सहायता से लाइन खींच देना सीधी। फिर इसी तरह से स्केल की सहायता से एक खड़ी लाइन खींचना सीधी, है ना। मैं जो खींच रहा हूँ देखते जाना, ये स्केल से खींचना है आपको। यहाँ पे आपको शुरुआत में यहाँ नंबर देना है 0। 0 देने के बाद में फिर ये एक लाइन दिख रही है आपको, इसी तरह से ये दूसरी, तो यहाँ पहली लाइन पे आपको यहाँ लिखना है 5, फिर यहाँ लिखना है 10, फिर एक एक लाइन लिखे 15, 20, 25 और 30। ये 30 लिख दिए, क्योंकि हमारे पास में हाईएस्ट 28 है तो हमने 30 लिख दिया। फिर आगे बढ़े इधर भी हमें समान दूरी पर एक और एक, ये समान दूरी पर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर 1 सेंटीमीटर, ये हो गए। फिर 1 सेंटीमीटर ऐसे छोड़ते जाएं, 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाते चले जाएं। स्केल की सहायता से पहले 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा ले गए, ये लगा लिया हमने, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो है हमारा W, फिर एक छोड़ देना है, फिर ये मेन, फिर एक छोड़ देना है बॉयज़, फिर एक छोड़ देना है गर्ल्स, ये गर्ल्स हो गई, ये 4 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वुमेन्स कितनी है, 28, तो हम गिनेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 और 28 हो गए, 28 तक। तो स्केल की सहायता से यहाँ से सीधे इस वाली लाइन पर फिर इधर मिलाएंगे और इस वाली लाइन पर ऐसे खींच देंगे, ये बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, दंड। ये दंड बना एक, इसको बोलेंगे दंड आलेख। काम स्केल से करना है, ओके। अब आते हैं मेन, मेन कितने हैं 15, तो ये 15, तो इसकी 15 की सीध में बिल्कुल इधर से और इधर से सीध लेना है और यहाँ से इनको मिलान करना है, ये 15 हो गया। 15 के बाद में कितने हैं 5 बॉयज़ में, तो ये 5, ये 5, फिर गर्ल्स 12, तो ये 10 और 1 और 1 2 यहाँ से, तो इनकी बिल्कुल सीध स्केल से ले सकते हो आप ये, और फिर इधर से ये दोनों सीध मिलान के ऐसे लाइन खींच देंगे। क्या चीज़ हो गई ये आपके दंड आलेख, है ना। ये क्या हो गया आपका दंड आलेख। और दंड आलेख में ये जो है, तो ये कौन है आपके खरीद करने वाले, तो खरीददार, खरीददार, ठीक है। और ये कौन है बारंबारता, ये क्या है बारंबारता, तो यहाँ हम ऊपर की साइड में लिख देंगे यहाँ पर बारंबारता, संख्या मतलब खरीदने वालों की संख्या, ओके। तो इस प्रकार से एक दंड आलेख हम बना सकते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 3 इसी प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है, आप देखें प्रश्न नंबर 3, ये देखिए, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में दे रखी 830, 835, 890 वगैरह वगैरह ऐसे थे। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाना है। बारंबारता सारणी बनानी है हमें इसमें, ठीक है ना। और बारंबारता सारणी बना के देखेंगे कि आगे क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बारंबारता सारणी बनाने के लिए वैसे ही कॉलम खींचेंगे स्केल की सहायता से, ऐसे कॉलम खींच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे पहले कि क्या बना रहे हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे बारंबारता सारणी, ये लिख दी। अब सबसे पहले ये मिलान चिन्ह और बारंबारता, ये तो क्या हो गया आपका वर्ग, यानी कि मजदूरों का जो संख्या है उसका वर्ग बन गया। ये क्या हो गया आपका मिलान चिन्ह, ये क्या हो गए आपके बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता। अब यहाँ पे वर्ग में हम लिखेंगे, वर्ग हमें दे रखा है, तो वर्ग कैसे बनाते हैं वो भी अब समझे आप। वर्ग में क्या है कि जैसे आपको लिख दिया इसने, क्या लिखा है 800 से 810, 810 से 820, बस 2 ही लिखे हैं, पर 2 तक ही नहीं काम चलेगा, आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब हम वर्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे बड़ी संख्या, और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या, ये दोनों लिखेंगे।
सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसमें देखना है, ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे कि 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890 सबसे बड़ी संख्या है ना। तो हम 890 लिख देंगे यहाँ, ये 890 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 890। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 830, फिर 810, 810, 810, 810, 810, 804। तो 804 सबसे छोटी हो गई। 804, 804, 804, 804, 800, बस 800, यानी कि 804 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ लिख दिया 804। अब आपका काम शुरू हो गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आपका वर्ग क्या बनेगा, यानी कि ये संख्या भी आनी चाहिए और ये संख्या भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 800 से 810 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 804 800 से 810 के बीच में आ रहा है। अब जितने भी 800 से 810 के बीच में आएंगे वो सब कहाँ आएंगे, बारंबारता बंटन में। 800 से 810 से 820, अब कूदेंगे नहीं, अब 10 ही बढ़ाएंगे। 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850। ऐसे कब तक करना है अपने को, कहाँ तक करना है, 890 तक, ठीक है ना। तो 850 से 860, 860 से 870, 870, 870 से 880 और 880 से 890, ठीक है। और 890 से भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये कर लिया। इस प्रकार से आप एक सारणी तैयार कर लेंगे। ये सारणी हो गई। अब इसमें हम देखेंगे बारंबारता। हमने 900 तक क्यों लिया, क्योंकि हमें 800 से 810 लेंगे ना, तो 800 से 810 लेना है, मतलब 10 नहीं लेना है। 10 आपको कहाँ लेना है, इसमें। दूसरे वाले में 20 नहीं लेना है, 20 किस में लेना पड़ेगा, तीसरे में। इसी तरह से 30 अगले वाले में, 40 अगले वाले में, 50 अगले वाले में, तो 90 किस में चला जाएगा, अगले वाले में, यानी कि 891 वाले में। 890 से उसमें आगे बढ़ जाएगा, ओके ना। तो इसलिए ये हमने यहाँ 900 तक लिया है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि संख्या 800 से 810 के बीच में कैसे गिनेंगे हम। तो 800 से 810, ये 810, 800 से 810 के बीच में हमारे पास में कोई संख्या, अभी ये देखो दिख रही है, 804, 808, ये दोनों बीच में है। तो एक और एक दो, और कोई नहीं है, तो ये 806, ठीक है। कितनी हो गई, तीन संख्या। तीन संख्या ऐसी है जो 800 से 810 के बीच में है, मतलब 810 इसमें शामिल नहीं है, 800 शामिल है ना। हर में यही रखना है कि बाद वाला जो है वो शामिल नहीं करना है, पहले वाला जरूर शामिल होता है, ओके। तो 800 से 810 में हमने लिया, हमारे पास में 3 अंक आए, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसी तरह से 810 से 820 देखेंगे। 810 से 820 में हम देखेंगे 810 1, 812 2, बस 2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, ठीक है। इस प्रकार से हम सबको गिनते गिनते, सबको बिनते बिनते या ढूंढते ढूंढते लिखते जाएंगे। जैसे 820 से 830 में देखेंगे, है ना। तो 820 से 830 में फिर इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए देखते जाएंगे कि हमारे पास में कितने कितने अंक आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे। तो मैं आपको इसमें लिख देता हूँ कि क्या क्या संख्या है। अब देखिए, जैसे 820 से 30 में एक ही अंक है। 830 से 40 में 9 है। 840 से 850 में 5 है। इसी तरह से 850 से 860 में 1 है। 870 60 से 70 में 3 है। 870 से 880 में 1 है। 880 से 890 में 1 है। और 890 से 900 के बीच में कितने हैं, 4 है। कितनी संख्या है, 4। ये इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे सारणी लिख दी है। अब इसकी हमें क्या बनानी है, बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी भी बना लेते हैं हम। वो बारंबारता सारणी कैसे बनेगी, ये मिलान चिन्ह कैसे बनेंगे। तो 3 है तो 3 खड़ी लाइन, काटना वटना नहीं है। 2 है तो 2 खड़ी लाइन। 1 है तो 1 खड़ी लाइन। 9 है तो 1 2 3 4 5
फिर 1 और 1 2, 3 4, ये हो गए 5 और ये 4 9 है ना। फिर ये 5 है तो 1 2 3 4 और 5, फिर 1 है, फिर 3 है तो ये 3 खड़ी लाइन। इस तरह से हमें मिलान चिन्हों को बनाना है। 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा काम। अगर चाहो तो जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 5 20 और 1 21 और 3 24 और 1 25 और 1 26 और 4 30, टोटल हो गया 30। देख लीजिए आपके 30 मजदूर हैं और ये 30 अपना टोटल आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे योग। तो ये क्या बन गई हमारी बारंबारता सारणी। और इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो रहा है। और प्रश्न नंबर 3 के ये हमने 2 प्रश्न हल किए। ऐसे हमें मिलान चिन्हों को बना के हल करना है। ओके, एक प्रश्न और देखिए। प्रश्न नंबर 4 में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 5.1 में फिर से आपका स्वागत है। और इसमें हम प्रश्न नंबर 3 के द्वारा ही प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 में जो सारणी बनाई है उस सारणी से हम एक दंड आयत चित्र बनाएंगे पहले, और आयत चित्र बनाने के बाद में हम इनके प्रश्नों के जवाब देंगे जो हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आयत चित्र बनाते हैं। आयत चित्र कैसे बनाएंगे, याद रखना, आयत चित्र हमेशा इस प्रकार से बनता है जिसमें सभी आयत जो होते हैं, सभी दंड जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। और दंड आलेख कैसे बनता है, दूर दूर बनता है। किस प्रकार के बनता है दंड आलेख, वो आपको मैं एक बार इसमें बता देता हूँ। ये दंड आलेख, ये दंड आलेख है। इसमें आप दिख रहे होंगे कि दंड आलेख में एक एक ब्लॉक छूटा हुआ है। तो इस प्रकार के जो आलेख होते हैं उसको दंड आलेख कहते हैं। इस प्रकार के आलेख जो होते हैं इसमें द्विदंड आलेख कहते हैं। ये 2 दंड है, इसमें एक दंड दूसरा दंड, एक को दर्शाने के लिए ब्लैक कर दिया गया है तो इससे 2 दिख रहे हैं, तो ये द्विदंड आलेख कहलाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं उन्हें हम आयत चित्र कहते हैं, ठीक है ना। और एक चित्र और बताया था मैंने, जिसको आपको बताया था पाई चार्ट। ये पाई चार्ट होते हैं जो वृत्ताकार होते हैं, इनको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आयत चित्र के बारे में पढ़ते हैं। आयत चित्र बनाना है हमें प्रश्न नंबर 3 के जो सवाल हल किया है उसी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 3 एक बार फिर आप देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, इसी के द्वारा हम एक आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और इसी तरह से एक आड़ी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। याद रखें, स्केल की सहायता से यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बारंबारता है, ये बारंबारता, इसमें सबसे छोटा अंक 1 है और सबसे बड़ा अंक आपको दिख रहा है 9। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक लाइन पर एक एक अंक लिख दीजिए। लिख दिया, ये क्या है आपकी बारंबारता, ठीक है। तो आप चाहो तो इधर भी यहाँ पे भी लिख दीजिए जिससे आपको ध्यान रहेगा बारंबारता। और इधर कौन है आपके वर्ग, ये क्या कहलाते हैं वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग। अब वर्ग में क्या करोगे, वही 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले स्केल के इस रख करके पहले ऐसे निशान लगा लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बराबर समान दूरी पर ऐसे निशान लगा लेंगे। मैं अंदाज से लगा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्केल का ही उपयोग करना है। ये लगा लिए। अब मैं देखूँगा यहाँ पे पहले वाला है, इस पे लिखूँगा मैं 800। देख लीजिए कितना बारीक लिखा है ना। इसी तरह से आपको दूसरे वाले पे लिखना है 810, तीसरे वाले पे लिखना है 820, चौथे वाले पे लिखना है आपको 830। ऐसे सब लिखते जाएंगे 840, छोड़ना किसी को भी नहीं है, कंटिन्यूस में रखना है। 850, 860, 870, 880, 890 और 900, ठीक है। ये 900 तक कर दिया। अब आपको देखना है कि 800 से 810 में कितने हैं, कितने मजदूर थे, तो 3 थे। तो आप क्या करोगे, 800 से 810, ये दिख रहा है आपको 800 से 810,
इसमें 3 मजदूर है तो 800 के ऊपर एक खड़ी लाइन खींच दोगे और 810 के ऊपर भी खड़ी लाइन खींच दोगे 3 तक और इसको मिला दोगे, ये एक आयत बन गया। इसी प्रकार से आप दूसरे में देखोगे 810 से 820 में कितने हैं 2, तो ये 2 पे तो एक तो खींची हुई है, एक साइड की दीवार आपके पास में है, आपको तो अगली साइड की दीवार बनानी है 820, ये 820 हो गई। अब 820 से 830, तो 820 से 830 में आप देख रहे हैं एक ही है, तो आप एक दीवार बनी हुई है, एक से 830 ये एक हो गया, ये आपका काम हो गया। 830 से 840 में आपके फिर से कितने हैं 9 हैं, अब 9 आ गए देखिए, तो आप क्या करेंगे 830 से 440 में आप स्केल रखेंगे और 830 से एक 9 तक लंबी लाइन खींच दोगे, ये 9 तक खींच दी, और इसी तरह से यहाँ से करके 840 से भी एक लंबी लाइन खींच दोगे, ये हो गया आपका 9। फिर चाहिए 5, अब 5 में आएंगे 840 से 850, 5 है तो हम यहाँ पे 5, ये रहे 5, ये पहली लाइन तो है ही सही, दूसरी लाइन ऐसा करके 5 खींच देंगे, ये 5 हो गया। सब याद रखें, दूर दूर नहीं आएंगे, सब सटे हुए आएंगे, स्केल से खींचना है। फिर आते हैं 1 पे, तो ये एक तो सिंपल है यहीं पे, फिर 1 के बाद में कितने हैं 3, तो ऊपर जाएंगे ये 3, ये 3, सब काम स्केल से करना है। वो 3 के बाद में आते हैं 1, तो ये फिर 1 आ गए, फिर 1 तो फिर 1 आ गए, फिर 4, तो अब 4 पे जाएंगे, ये 4 है, ये यहाँ से फिर इधर और फिर इधर, ये बन गया आपका आयत चित्र। और इस प्रकार से आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये 9 का है, ये 5 का है, ये 1 का है, ये 3 का है ना, ये 1 का है, ये भी 1 के लिए, और ये 4 के लिए, ये लिख दिया हमने। और ये हो गया वर्ग, और वर्ग में आपने मज़दूरों की संख्या लिखी है, ये वर्ग यानी कि मज़दूरों की संख्या, ये वर्ग, सिर्फ वर्ग भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है, और ये बन गया आपका कौन सा चित्र, आयत चित्र। अब प्रश्नों के जवाब देना है, जो प्रश्न है उसमें, तो प्रश्न क्या है आपके, तो हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर नंबर 1 प्रश्न क्या है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस समूह में सबसे अधिक है, यानी कि 9 मजदूर दिख रहा है आपको, ये बार कितने हैं 9, कौन सा समूह है 830 से 840, तो क्या लिख दोगे, समूह 830 से 840 में मजदूरों की संख्या अधिक है, ठीक है, ये हो गया अधिक है, और अधिक है कितनी है, तो 9 है, अगर ये तो पूछा ही नहीं अपने को। फिर अगला क्या पूछ रहा है, कितने श्रमिक रुपये 850 या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं, मतलब कमाते हैं, कितने मजदूर ऐसे हैं जो 850 रुपये से अधिक कमाते हैं, 850 रुपये या उससे अधिक, तो 850 यहाँ से शुरू हो रहा है 840 से 850, 850 से 860, तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये जितने भी मजदूर हैं ये सब ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, तो हमने इन सबको गिनना है चारों को। तो उत्तर नंबर 2, 850 रुपये से अधिक कमाने वाले मजदूर श्रमिक कितने हैं, तो हम गिनेंगे 850 से शुरू करेंगे, एक में 3 मिलाए कितने हो गए 4, 4 में 1 मिलाए 5, 5 और 1 6, 6 में 4 मिलाए कितने हो गए 10, तो ये टोटल मिला के ये सब मिला के ये मजदूर हुए, तो ये मजदूरों की संख्या कितनी हो गई 10 हैं। तीसरा प्रश्न का जवाब क्या है हमारा, कितने श्रमिक 850 रुपये से कम कमाते हैं, तो ये 850 रुपये से कम वाले इधर हो गए, ये इधर वाले, ठीक है ना, तो हम इसमें लिख देंगे 850 रुपये से कम कमाने वाले मजदूर, ठीक है। अब गिन लो इधर वाले गिनना है, 850 के उधर गिन लिए थे, अब 850 के इधर वाले, 3 2 5 और 1 6, 6 में 9 जोड़ दिए 15, 15 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए 20, तो 20 मजदूर ऐसे हैं
जो 850 रुपये से कम कमाते हैं, 10 मजदूर ऐसे हैं जो 850 रुपये से अधिक कमाते हैं, और 830 से 840 में मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब 830 रुपये से 840 रुपये कमाने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्न नंबर 5 का हल है। आप देखेंगे हल आपको किताब में, ये देखिए, ये प्रश्न नंबर 5, इसमें आलेख बना हुआ है। तो आलेख तो आपको ऐसा कैसे ही जैसा दिया गया है वैसा वैसे ही बनाना है। बस आपको क्या करना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के जवाब देना है, इसको देखते हुए, जैसा अभी मैंने बताया आपको उसी तरह से देखते हुए जवाब देना है। जैसे क्या लिखा है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो आप देखेंगे अधिकतम विद्यार्थी कहाँ हैं आपके पास में, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कितने, ये 32। कितने घंटे तक टीवी देखा इन्होंने, तो 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे के बीच में इन्होंने टीवी देखा। ये हो गए अधिकतम। लेकिन अधिकतम ऐसे भी, जैसे ये अधिकतम दिख रहा है आपको, तो ये 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, सबसे ज़्यादा घंटे 6 से 7, 6 से 7 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखा है, 6 बच्चों ने। ठीक है ना। इस प्रकार से आप प्रश्नों के जवाब देंगे और उत्तर हम लिखते जाएंगे। चित्र 1 मिनट। ये, ठीक है, ये देखिए हम प्रश्न का जवाब लिख रहे हैं। पहला नंबर क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम विद्यार्थियों ने, यानी कि अधिकतम कितने हैं, 32। तो 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 5 घंटे टीवी देखा। तो क्या लिख देंगे, 32 विद्यार्थियों ने कितने घंटे, 4 से 5 घंटे टीवी देखा। इस प्रकार से आपको उत्तरों के जवाब देना है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न का जवाब, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटों से कम समय, देखो 4 घंटे, ये 4 हैं तो ये सब कम देखने वाले। ठीक है, तो आप गिन लेंगे, 4 में 8 जोड़ देंगे तो 4 और 8 12, 12 में 22 जोड़ेंगे तो 34, 34। तो 34 विद्यार्थियों ने क्या लिखा, 4 घंटे से कम टीवी देखा। ठीक है। और तीसरे प्रश्न का जवाब क्या है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से ज़्यादा अधिक समय लिए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा का समय लिया। तो 5 घंटे से अधिक समय, ये यहाँ से, ये दोनों है ना, ये 5 घंटे यहाँ हैं तो 5 से 6, 6 से 7, तो 8 में 6 जोड़ देंगे तो 8 और 6 14। 14 विद्यार्थियों ने ज़्यादा समय लिया। तो लिख देंगे 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। इस प्रकार से इसको देख करके ये जवाब देना है हमें। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। अब अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे। धन्यवाद।